नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुल्हे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यानी कि जो ये हमारे कुल्हे हैं, इन दोनों कुल्हों के जोड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या लचीलापन है उसे कैसे बनाए रखा जा सके या कायम रखा जा सके, उसे फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जा सके, उसके लिए जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है या कुल्हे को खिंचावट देने वाली जो कसरतें हैं वो आज देखेंगे और जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली कसरत के अंदर हमें एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर के इस तरह से खड़ा होना है और एक पैर को दूसरे हाथ से इस तरह से पकड़ के पीछे की तरफ खींचना है। ऐसे इस तरह से 8-10 बार करना है। इससे कूल्हे का जो ये आगे वाला पोर्शन है इसे खिंचावट मिलती है। दूसरे पैर के लिए इसी तरह से इस तरह से 8-10 बार ऐसे पीछे की तरफ इसे खींचना है। ऐसे अगर आप खड़े होकर के बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं या खड़े होकर के ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आप लेट करके भी इस तरह से कर सकते हैं। एक पासे पैर एक तरफ लेट करके और एक हाथ से पैर को पकड़ के इसे पीछे की तरफ ऐसे खींचना है। 8-10 बार ऐसे करना है और दूसरे पैर के लिए भी इसी तरह से 8-10 बार करना। कूल्हे की स्ट्रेचिंग के लिए जो दूसरी कसरत है उसके लिए आपको दोनों कूल्हों को मोड़ करके और दोनों घुटनों को हाथ से पकड़ करके इसे अपनी चेस्ट पे लगाना है। इस तरह से 8-10 बार, इस तरह से 8-10 बार करना है। अगर आप दोनों कुल्लों को, दोनों पैरों को एक साथ नहीं ला पा रहे हैं तो एक टाइम में आप एक पैर से भी ऐसे कर सकते हैं। दूसरे पैर के लिए इस तरह से 8-10 बार आपको ये कसरत करनी है। अगर आप घुटने पूरी तरह से मोड़ नहीं सकते हैं घुटनों में दर्द के कारण तो आप इसे यहां से पकड़ के भी ऐसे कर सकते हैं। इससे कुल्हे को यहां से खिंचावट मिलती है, पिछले हिस्से को ऐसे। कुल्हों की अगली स्ट्रेचिंग की कसरत के लिए सीधे लेट करके दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ के इस तरह रखना है पैरों को और अब एक पैर को इस तरह से उसके घुटने को नीचे जमीन पे लगाना है ऐसे। फिर दूसरी साइड ऐसे। ये कूल्हों की अगली स्ट्रेचिंग इस तरह से कोशिश करें कि दोनों पैर नीचे जमीन पे इस तरह से टच करें, इधर भी और इधर भी। इससे अगली कूल्हों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर उल्टा लेट करके और पैरों को इस तरह से दोनों तरफ कोशिश करनी है कि पैर नीचे जमीन पे टच हो। जितना हो सके टच करने की कोशिश करें। इस तरह से 8-10 बार करना है। अगली स्ट्रेचिंग की कसरत के अंदर बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेवें, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेवें और अब दोनों घुटनों को नीचे जमीन पे इधर टच करने की कोशिश करनी है। इस तरह से बार बार। इसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कहते हैं। जैसे तितली के पंख फड़फड़ा रहे हों, इस तरह से 8-10 बार करना है। इससे अगली कसरत के लिए पैरों को थोड़ा आगे ले जा करके कोशिश करना है कि सिर को या नाक को इधर पैरों पे टच किया जाए। इस तरह से 8-10 बार इस तरह से करना है। जितना हो सके
आगे जाने की कोशिश करनी है, नीचे जाने की कोशिश करनी है। कूल्हों की अगली स्ट्रेचिंग के लिए आपको पद्म आसन यानी कि पैरों को इस तरह से आपस में बांध के बैठना है और फिर आगे की तरफ जितना हो सके स्ट्रेच होना है। इस तरह से बार बार कोशिश करें सिर को नीचे जमीन पर लगाने की। इस तरह से बार बार स्ट्रेचिंग करनी है। ये स्ट्रेचिंग करने से इस तरफ कूल्हे के जो पीछे की मांसपेशियां हैं इनमें खिंचावट आपको महसूस होगी। इस तरफ के कूल्हों की खिंचावट के लिए पद्म आसन जो है इसको अब स्विच करना पड़ेगा, यानी कि जो पैर मेरा ऊपर है अब मैं उसे नीचे कर लूंगा और जो पैर मेरा नीचे है उसे मैं ऊपर कर लूंगा। आप देखें ये बायां पैर मेरा ऊपर है अभी, तो स्विच करते टाइम मैंने बाएं पैर को अभी पहले यहां रखा है और अब दायां पैर मैंने ऊपर कर लिया है, तो ये पद्म आसन स्विच हो गया है। अब वापस वही स्ट्रेचिंग करनी है। जब दायां पैर ऊपर होता है तो दाईं तरफ के कूल्हे की यहाँ पे खिंचावट लगती है और जब बायां पैर ऊपर होता है तो बाईं साइड के कूल्हे के पीछे यहाँ खिंचावट महसूस होगी। बार बार इस तरह से 8-10 बार करें। इस तरह से कूल्हों की स्ट्रेचिंग जो है वो आपकी पूरी तरह से हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इन कूल्हों की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के नियमित अभ्यास से आपके कूल्हों का जो लचीलापन है वो बना रहेगा और कूल्हों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपको कम परेशान करेंगी। धन्यवाद।